नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ गाइस मार्क्सन्स फार्मा के ऊपर। और मार्क्सन फार्मा के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अपने निचले स्तरों में दोस्तों वापस से बाउंस बैक किया था। ये 3 से 4 दिन की मैं कहानी बता रहा हूँ। फिर वहां से फिर गिरावट हुई, फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से इसमें तेजी आई है। और वो इन्वेस्टर जो मेरा वीडियो बहुत पुराने समय से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं मार्क्सन के ऊपर कितना ज्यादा बुलिश हूँ। ठीक है। और बुलिश का मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं हमेशा इसे सिर्फ खरीदने की राय दे रहता हूँ। जब इसमें एक न्यूज ड्रिवन रैली आई थी, जो एक बाउंस बैक आया था, तब मैंने कहा था कि भैया अभी सही समय नहीं है, रुक जाइए। और फिर शेयर बाउंस किया, लोगों ने कहा कि सर छूट गई, रैली छूट गई, फोमो हो गया। उसके बाद से शेयर जो गिरावट दिखाया है वो अनप्रेसिडेंटेड थी, और जो एग्जैक्टली पॉइंट मैंने आसपास कही थी वहीं से आसपास ये बाउंस बैक किया था। क्या है वो लेवल्स? क्या फिर से वापस गिरावट होगी, या ये रैली अब आपको वापस से वही स्तरों पे लेके जाएगी जहां ये बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस करता है? क्या है वो लेवल्स? मार्क्सन फार्मा में इतना बुलिश क्यों रहता हूं? आज पर्टिकुलर जो सेशन है वो मार्क्सन फार्मा के ऊपर जो मैं डेडिकेट कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं और क्यों मुझे लग रहा है कि मार्क्सन फार्मा वापस से तेजी दिखाएगा। और वो इन्वेस्टर जो एक कहते हैं दोस्तों, एक छोटा स्टॉक जो हाईली पोटेंशियल का स्टॉक है, प्लस रिस्क फैक्टर भी उतना ले सकते हैं दोस्तों। रिस्क जुड़ा हुआ रहता है ऐसी कंपनीज के साथ। ठीक है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अपने पैसों को वॉलेटिलिटी के साथ देख सकते हैं, तभी आपको एक ऐसे छोटे स्टॉक में, जिनका छोटा स्टॉक इन द सेंस दोस्तों जिनका मार्केट कैपिटल छोटा है, उनको रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो ये सब चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जरूर देखिएगा। कौन से लेवल में है जहां आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और कहां तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा, वो कौन से लेवल्स होंगे। ठीक है। अगर आप एक थोड़े से कम रिस्क इन्वेस्टर हो तो कहां आपको एंट्री लेनी चाहिए, हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो क्या करंट मार्केट में भी इन्वेंट्री ले लेनी चाहिए। तो इस हर एक चीज में चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें दोस्तों चैनल को, क्योंकि ताकि आपको मार्क्सन के ऊपर लगातार अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कहीं यूट्यूब अगर नोटिफाई नहीं भी करे तो भी आपके टेलीग्राम चैनल में हर एक जो वीडियो बनाता हूं उसके लिंक शेयर कर देता हूं। और मैंने इससे पहले दोस्तों आईटीसी के ऊपर वीडियो बनाया है, क्योंकि वो ऊपरी स्तरों से इतना जबरदस्त गिर चुका है और लोगों के सामने इतना ज्यादा पैनिक है, इसीलिए वहां जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। अब बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं सीधा लेके चलूंगा सीधा शेयर प्राइस की तरफ। अब देखिए गाइस कि शेयर में ना 2.20% की गिरावट हुई है, तेजी हुई है दोस्तों। और ये रैली जो पिछले ऊपरी स्तर में, ऊपरी निचले स्तरों से जो तेजी आई थी, मैं आपको दिखाता हूं लगभग रुपयों की। एक मिनट की थोड़ा सा एक महीने का हॉरिजन लेते हैं दोस्तों। ये 67 हो गया तो 6 महीने का लेते हैं। ये देखिए आपको मैं बताता हूं, ये वो समय था, यहां से मैंने आपको ये बोलना शुरू किया था जब ये लगभग यहाँ के आसपास था, अगस्त के आसपास बोला था। तब ये 67 के आसपास था दोस्तों। मैंने कहा था कि भाई 67 के आसपास, मैंने आपको एक वीडियो बना के कहा था कि थोड़ा रुकिए, ये बाउंस करेगा, लेकिन 75 के आसपास के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और उसको अगर ये नहीं तोड़ पाएगा तो वापस से रिट्रेसमेंट होगा और गिरावट आपको 55 से 60 के आसपास जरूर दिखेगी। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, लेकिन दिखेगी। बट यूं हुआ कि 75 को तोड़ के नीचे आया और वहां से एक बहुत ज्यादा पैनिक और सीवियर गिरावट हो गई। ठीक है। सारे इन्वेस्टर, जो भी रिटेल इन्वेस्टर थे जो ऊपरी स्तरों में और माल ले रहे थे, उनको झटका लगा और वो घबरा गए, बोले सर अब क्या करें। मैंने कहा था कि भाई देखो, घबराने की बात नहीं है, इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, 50 टू 52, 50 से लेकर 50 से लेकर 52 रुपए तक का। और हुआ भी ऐसे कि लगभग इन्हीं दिन के आसपास वापस बाउंस बैक करके 59 टू 60 रुपीज के आसपास फिर आया। ठीक है। उसके बाद से फिर वापस गिरावट करे दोस्तों, 55 रुपए आया। ठीक। और आज फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी स्तरों में जाकर के ये फिर से 60 रुपए के आसपास आ गया है। तो दोस्तों ये इतनी वॉलेटिलिटी कुछ ही समय के अंदर आई है। ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मार्क्सन फार्मा है उनके लिए ज्यादा जरूरी है, कि जो उनके लिए ज्यादा जरूरी, जो वॉलेटिलिटी सह सकते हो, जो अपने पैसे को ऊपर नीचे, जो रिस्क ले सकते हो, हाईली रिस्की इन्वेस्टर हो दोस्तों, उनके लिए मार्क्सन फार्मा एक बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि रिटर्न भी फट से अच्छे देता है, लेकिन हाँ ऐसा भी है कि गिरावट भी उतनी तेजी दिखाता है।
इसीलिए मैं मार्क्सन के ऊपर हमेशा स्टैगर्ड वे में खरीदारी की सलाह देता हूं दोस्तों, ठीक है। और जब से ओमिक्रॉन का टाइम आया है, आप सुन रहे होंगे, जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया को डरा रहा है, सिर्फ मार्क्सन ही नहीं, बहुत से ऐसे फार्मा स्टॉक है जिनमें रैली आ रही है। आपको याद होगा मैं एलेंबिक के ऊपर काफी वीडियोस बनाता हूं, और एलेंबिक में अब बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ रही है, वापस से कई इन्वेस्टर्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और मैं एलेंबिक फार्मा में दोस्तों तब से कह रहा हूं जब वो 700 रुपए के आसपास भी चला गया था दोस्तों, 720 723 का जब उसने लो लगाया था, 52 वीक लो, मैंने कहा था तुरंत इसे खरीदें, अच्छी कंपनी लग रही है, रिप्लाई करेगी। और आप देखिए जब से मैंने बोला है 10 से 12% का ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है दोस्तों उसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों पता है क्यों होता है? इसलिए नहीं होता है कि मैं कुछ ज्यादा जानता हूं, तो बस ये है कि आप खुद से ना कंपनी थोड़ी पढ़ाई किया कीजिए। आप जब कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना अपने टाइम को, उसकी जिस कंपनी को आप खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आप जब स्टॉक खरीदते हैं ना तो एक कंपनी को खरीद रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। तो जब आप कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप ऐसे ही खरीदेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। और जब आप पढ़ेंगे ना आपको दिखेगा कि भाई इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता चलेगा कि मार्क्सन फार्मा ग्लैनमार्क से निकली हुई कंपनी है, इनका इतिहास कैसा रहा है, क्यों ये बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी कही जा रही है। आज इसका पोटेंशियल भले कम है, बीच में इसमें जो कुछ हिकअप्स आए थे उसके बावजूद ये आगे भागी है, और आने वाले समय में क्यों इतनी बुलिशनेस की बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए मार्क्सन फॉर मी इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं आपके साथ आगे चर्चा करूंगा। अब लेवल्स की बात तो मैंने बताई दोस्तों, और मैं बता दूं जब तक दोस्तों ये 62 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पे, फिर से सुनिएगा, 62 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ करके एक दिन सस्टेन नहीं करता, कोई भी स्ट्रेंथ आपको इस शेयर में नहीं दिखेगी दोस्तों। तेजी रैली सब भूल जाए, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपके साथ आगे चलता हूं कि भाई मैं क्यों इतना बुलिश कर रहा हूं। और मैं सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में बताऊं दोस्तों, मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है शेयर में, और सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए आपको नहीं खरीदारी करनी है, ठीक है। आपको मैं ये अपना जो भी मैं रिसर्च किया हूं, जो मैं पढ़ाई किया हूं, वो आपके साथ एजुकेशन पर्पस के ऊपर रिसर्च आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। कोई भी मैं बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आप, मैं हमेशा से हर वीडियो में कहता हूं खुद पढ़ें, वित्तीय सलाहकार सलाह लें, और भी वीडियोस देखें, आर्टिकल्स पढ़ें, देखें कि किस कंपनी में रिसर्च कर रही है, ताकि जब भी आप खरीदें तो सिर्फ मेरे कह देने से या किसी और के कह देने से ना खरीदें, आप खुद में आपको इतना समझ हो कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो क्यों फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। आप देखिए मार्क्सन फार्मा को, ठीक है, इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये फॉर्मुलेशन में है दोस्तों फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के। आवर की फोकस एरिया लाई इन द ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट हैव वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन अक्रॉस फील्ड लाइक ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक्स, कार्डियोवास्कुलर, पेन मैनेजमेंट, गायनोकोलॉजी अमंग अदर्स। तो इतना डाइवर्सिफाइड दोस्तों इसका बिजनेस है। मतलब आप एंटी डायबिटिक कितना बड़ा मार्केट शेयर आपको पता होगा, कैंसर ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर, गैस्ट्रोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, पेन मैनेजमेंट, गायनोकोलॉजी, एंटीबायोटिक्स, यानी जो सबसे बड़ा कहते हैं ना दोस्तों, सबसे बड़ा जिसमें बिजनेस मार्केट शेयर है, यानी कहना चाहिए मार्केट बहुत ज्यादा, हर एक लोगों को आजकल समस्या है, उसमें काम करते हैं। ठीक है, इस चीज के साथ ये भी आ रहा है दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा कहते हैं दोस्तों डाइवर्सिफाइड मार्केट है, यानी यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स है, ठीक है। लेकिन रिस्क क्या है इसके? तो सबसे बड़ा रिस्क तो यह है इसका छोटा इसका मार्केट शेयर है, ठीक है। जब मार्केट शेयर छोटा होता है ना, और शेयर में जब भी मार्केट में गिरावट होती है, तो ये शेयर कभी नहीं बचते दोस्तों। अपने 52 वीक लो के आस ही पास है दोस्तों, ये ज्यादा भागा नहीं, अच्छी चीज ये है। स्टॉक की पी देख लिए रीजनेबल है, आरओसी आरओई देख लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है मैं कहूंगा। प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी है, ठीक है। डेट इक्विटी लगभग ना के बराबर है। तो मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, आप देखिए कि कितनी अच्छी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है ये, ठीक है। और क्या, अब मैं आपको आगे दिखाऊं, आप देखिए इधर इसके रेवेन्यू मिक्सेस देखिए, तो आप देखेंगे रेवेन्यू मिक्सेस में कि 30% आता है पेन मैनेजमेंट से, 18% एंटी डायबिटिक है, 15% कार्डियोवास्कुलर है दोस्तों, 13% कफ एंड कोल्ड है, एंड द रेस्ट कम्स फ्रॉम गैस्ट्रोलॉजी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी एक वेल डाइवर्सिफाइड दोस्तों रेवेन्यू मॉडल भी है इसका। यानी कहीं एक मार्केट शेयर कम होगा, अगर दूसरा बढ़ेगा, तो इस शेयर में की बैलेंस शीट में कोई भी बहुत बड़ा डेंट नहीं आएगा। और यही कारण है दोस्तों कि मुझे ये शेयर बहुत अच्छा लगता है,
खासकर इसका पोटेंशियल दोस्तों पेन मैनेजमेंट में 30% है इसका। और मैं आपको बता दूं आने वाले समय जिस तरह से दोस्तों लोगों की दिनचर्या चल रही है, जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, आप मान के चलिए पेन मैनेजमेंट का मुझे एज अ पर्सनल मुझे ऐसा लगता है ये आने वाले बहुत अच्छा है। एंटी डायबिटिक की तो दोस्तों बात मत कीजिए, हर आजकल इंडिया में हर दूसरे तीसरे आदमी को आपको डायबिटिक दिखेगी। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट बास्केट की बात करें, कंपनी नाउ ऑफर्स प्रोडक्ट अक्रॉस more than 10 therapeutic segments having over 80 products in their product basket। अब आप समझ रहे हैं 80 प्रोडक्ट है इनके प्रोडक्ट बास्केट में। एक्सपोर्ट मार्केट में यूके एंड यूएस आर देयर लार्जेस्ट कस्टमर्स कंट्रीब्यूटिंग 40 to 43% रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ 25 कंट्रीज। अब दोस्तों जो कंपनी यूएस और यूके में बिजनेस करती है ना, उसकी क्वालिटी को लेकर के ज्यादा चिंता की आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी इतने वेल तरीके से अगर यूएस और यूके में काम कर रही है तो ये जरूरी बात होगी कि वो कंपनी कहते हैं ना दोस्तों कि फंडामेंटली और मैनेजमेंटली बहुत स्ट्रांग होगी। तो मेरा जो बुलिश होने का कारण है दोस्तों वो यही है, हर एक चीज में डाइवर्सिफाइड है, वेल डाइवर्सिफाइड है। 52 वीक से लो से 52 वीक हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुकी है और अब वैल्यूएशन वाइज भी सस्ती है। और जिस तरह से ओमनिकॉन बढ़ रहा है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर के रुझान भी ज्यादा बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स का। लेकिन 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 रिस्क खत्म नहीं होता दोस्तों। मैं कह रहा हूं आपको अभी भी 48 to 52 बहुत ही ज्यादा तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों। और जो हाईली कंजर्वेटिव, जो एकदम तो कहते हैं दोस्तों डरे हुए कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंपनी में आना चाहते हैं, वो 45 को एक ऐसा सपोर्ट रखें। अगर 45 शेयर आती है तभी इसमें एंट्री लें, वरना ऐसे इन्वेस्टर जो समझते हैं कि टाइमिंग करना एकदम बेवकूफी, स्टॉक मार्केट में स्टैगर्ड वे में खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा करंट मार्केट में खरीद लें, 52 के आसपास आए फिर खरीद लें, फिर उसके बाद 45 के आसपास खरीद लें। ऐसा करेंगे फॉर लॉन्गर टर्म आपको कभी भी निराशा हासिल नहीं होगी। मंडे का सेशन देखना है दोस्तों कैसा होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग ऐसे स्टॉक में करना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग ज्यादा करता नहीं हूं, ज्यादा क्या दोस्तों लगभग अवॉइड ही करता हूं। मुझे अच्छी कंपनीज में थोड़े थोड़े स्टेक खरीदना ज्यादा पसंद है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।